2 of the same exercise, and the question says that gravitational force acts on all objects in proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than the अच्छा उसने क्या बोला कि gravitational force acts in proportion of masses. I have a great request to all of you that please keep NCERT in front of you while I am solving these questions. अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, because I will not be writing the full question here. Basics मैं लिखता रहूंगा, ठीक है? So why does heavier mass doesn't fall faster? तो भाई बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, कि दोनों भाई फॉर्मूला सही है, एकदम सही बात है उसकी कि ये जो F है ये क्या करता है, G स्मॉल m कैपिटल M बाई डी स्क्वायर, दोनों के मासेस चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे जो भी हो, दोनों के मासेस की मल्टी, मतलब कि फोर्स जो है वो तो मास के मल्टीप्लिकेशन पे है, तो जो बड़ा वाला है या जो छोटा वाला है ना, उन दोनों पे फोर्स तो लग रहे हैं, तो जो भारी वाला है वो तेज नीचे क्यों नहीं गिरता है? जनरली हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो भारी वाला है वो तेज गिरना चाहिए। अब ये आपने एक सिचुएशन ऐसी मानिएगा जहां पे हवा नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, मान लो ये मैंने वैक्यूम में रखा है, मतलब हवा का प्रभाव नहीं है, हवा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। यहां पे मैं इस कैपिटल M को भी लगा रख दूं, ठीक है, और स्मॉल m को भी रख दूं। मैंने बता दिया कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको छोटा बना देते हैं, चलिए आपकी सुविधा के लिए छोटा बनाते हैं उसे, जिससे कि आपको दिखने में भी छोटा लगे, सो दैट योर माइंड डजंट प्ले विद यू, ठीक है, ये छोटा है, ठीक है। अब जो है हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है, अर्थ दोनों पे अट्रैक्शन लगाती है, इस पे भी लगाएगी और इस पे भी लगाएगी, ठीक है। मान लो चलो कि जो बड़े वाले पे लगा फोर्स वो क्या है, कैपिटल G कैपिटल M, मैंने बोल दिया मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जो कुछ भी हो, मान लीजिए जो रेडियस है धरती का, कैपिटल R, ठीक है, डन। अब मैं दूसरे पे भी कहता हूं कितना फोर्स लगा, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटू E बाय, अच्छा इन दोनों में और सब कुछ बराबर है, क्या बराबर नहीं है, m और स्मॉल m, और m ज्यादा है, तो उसने एकदम सही बात कही कि भाई अगर मेरा कैपिटल M बड़ा है तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स बाय डिफॉल्ट, ये फोर्स जो है ये बड़ा हो गया स्मॉल m से, है ना भाई, सब कुछ सेम है, सिर्फ m और स्मॉल m में डिफरेंस है, तो ये वाला फोर्स जो है ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट बड़ा हो गया, है ना, बाय डिफॉल्ट ये बड़ा हो गया। उसने सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा,
तो ये तेज क्यों नहीं करता नीचे? तो आप एकदम सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करिए। क्या? तेज गिरना मतलब कि वेलोसिटी ज्यादा तेज होनी चाहिए, है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो वो क्या क्या है? वो है v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। यही तो है। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है एक्सेलरेशन। ठीक। ये वाला जो फोर्स है, क्या ये वाला दोनों फोर्स में अगर मुझे पता करना हो कि किस, भाई मास का कोई रोल है क्या इस पूरी की पूरी इक्वेशन में? कहीं मास दिख रहा है क्या? नहीं। रोल किसका है? एक्सेलरेशन का है। चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर आप बड़े वाले मास के लिए एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आएगा? G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड 1 बाय व्हाट? यही तो होगा ना? F इज इक्वल टू M इंटू A, तो A इज इक्वल टू व्हाट? F बाई M। यही तो होता है भाई, या कुछ और होता है? यही होता है ना? क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि साहब G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये आ गया, कैपिटल एम तो ये आ गया। अब ठीक ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या होगा भाई? जी स्मॉल एम कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 बाई तो खेल बहुत आसान है। ये मतलब कि acceleration on capital M is equal to acceleration on is equal to G, at least in this case। दोनों के केस में acceleration बराबर है। आप चाहे एक जहाज को नीचे फेंको, चाहे एक चिड़िया को नीचे फेंको, अगर वैक्यूम है, क्योंकि अगर हवा चल रही तो क्या कहना, चिड़िया को उड़ा देगा, एक अलग बाहर से एक फोर्स आ गया। अगर वैक्यूम है मतलब और कोई फोर्स नहीं है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे और ठीक टाइम पे नीचे आके गिरेंगे। गॉट माय पॉइंट? आप एक कागज भी ऊपर से फेंकेंगे और आप एक पत्थर भी फेंकेंगे, दोनों सेम टाइम इंटरवल के बाद ही जमीन पे आके गिरेंगे और सेम वेलोसिटी से गिरेंगे, अगर वो वैक्यूम है, अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं है, इफ देयर इज नो एयर। वरना क्या, एयर ही अपना काम कर देती है, एयर भी खेल को खराब कर देती है। सो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज बोथ will fall with same speed। ठीक है, और यही कारण है क्योंकि मास का कोई भी रूल नहीं है किस वेलोसिटी से आप नीचे जाएंगे इसमें। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज योर एग्जांपल एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2। अगले लेक्चर में हम 3 और 4 करेंगे। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।